भारत के खिलाफ झंडा उठाना कनाडा के पीएम को महंगा पड़ा है। कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सो फाइनली जिस बात की आशंका थी ये हो ही गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। खत्म, टाटा, गुड बाय। जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रहे, और इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूं। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है? लोग कह रहे हैं कि साहब ये काम किसने किया, आखिरकार ट्रूडो को किसने मजबूर किया हटने पर। इसमें भी हमारे मोदी जी का नाम आ रहा है कि ये लो भैया, मोदी से पंगा लोगे तो हटना पड़ेगा। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशंस बिना बात पे खराब किए ये एक बड़ा रीजन है। कनेडियंस को समझ नहीं आया कि आखिर जस्टिन ट्रूडो कर क्या रहे हैं। और वहां पर देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, एजुकेटेड जनता है, वो समझ जाती है कि एक नेता किस तरीके से एक कंट्री को टारगेट करके बस ध्यान भटकाना चाहता है। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए उनके साथ खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाए। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी, उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। जस्टिन ट्रूडो ने जो अमेरिका के साथ अपना जो भी वे अडॉप्ट किया बात करने का, वो भी उनको फायदा नहीं दे सका। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी एजेंडे के दम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दिन पूरे हो गए हैं। लोकप्रियता में कमी और अपनी ही पार्टी में आंतरिक असंतोष जैसी वजहों के कारण ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने इसका ऐलान किया है। इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजरें हैं, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते बीते कुछ समय से तनाव से गुजर रहे हैं। ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा खराब हुए, खासतौर से खालिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। कनाडा में इस साल चुनाव के बाद कंजर्वेटिव नेता पियर पोइलिवर के पीएम बनने की उम्मीद है, जो भारत के साथ संबंध सुधारने की बात करते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इलॉन मस्क ने जो प्रेडिक्शन करी थी जस्टिन ट्रूडो के बारे में, ये 100% करेक्ट होती हुई दिख रही है। इलॉन मस्क ने कुछ ही हफ्तों पहले कह दिया था कि देखिए, जस्टिन ट्रूडो एक इनसफरेबल टूल है और बहुत ही जल्द ये हट जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि इलॉन मस्क बहुत खुश हैं। किसी ने ट्वीट करी सोशल मीडिया पे कि रिसेंटली देखो, ट्रंप जीत गए, ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया, कियर स्टारमर यूके के प्रधानमंत्री ये एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैं बता चुका हूं, इलॉन मस्क पीछे पड़े हैं यूके के पीएम के, उनको भी रिजाइन करवाना चाहते हैं ये। एल सैल्वाडोर में राइट विंग गवर्नमेंट आ गई, अर्जेंटीना में जो राइट विंग गवर्नमेंट है वो काफी अच्छा काम कर रही है। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं ये सभी चीजें देखकर इनको काफी अच्छा लगा। 2025 लग रहा है एक बहुत ही बढ़िया साल होने वाला है अकॉर्डिंग टू इलॉन मस्क। और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे, और उन्होंने कनाडा के हवाले से तकरीबन आप समझ लें 10 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो जब से एक विजिबल मेमोरी मेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर देखा है। और कहा जा रहा है कि ही इज लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि 2015 में विक्ट्री स्पीच दी, उस वक्त अपनी लिबरल पार्टी जो है, लिबरल्स पार्टियों का वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बात बताऊं, कंजर्वेटिव आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कंजर्वेटिव आ रहे हैं। यूरोप में भी ऑलमोस्ट लिबरल्स जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से फ्रांस में मैरीन ले पेन को रोका है उन्होंने। ये लिबरल्स भी जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी लिबरल्स को बड़े बुरे हालात हैं। और
लिबरल्स जो हैं वो कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर लिबरल्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज ना बदली तो ये कंजर्वेटिव लीडरशिप पूरी दुनिया में आ जाएगी। बहरहाल एनी हाउ ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिज़ाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकॉनमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। हैरानी हो, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको। उनकी पार्टी को भी और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। जस्टिन ट्रूडो ने जो अमेरिका के साथ अपना जो भी वे अडॉप्ट किया बात करने का, वो भी उनको फायदा नहीं दे सका। और फिर जो उसके अंदर के मामलात रहे, अच्छा ये भी होता है कि समटाइम्स किसी का बैड लक भी होता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें पीछे जाइए तो आप देखें कि जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया के बीच, वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट नज़र आया और उन्होंने कहा, हमें खबर ये मिली कि दोनों के बीच सेपरेशन हो गई है, ख़त्म हो गया ये रिश्ता, तो उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो की ज़िंदगी में कोई अच्छा पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला। वो फिर बैक फुट पर ही जाते रहे हैं।